हाँ जी, हाँ जी, ठीक, तो इस ठीक है। फिर दूसरे कर दीजिए महाराज। हाँ जी, हो गया। तो इसका मतलब है कि ये ज्ञान और वैराग्य से शून्य तप के प्रभाव से ये जीव अनंत बार मुनि व्रत धारण करके 9वें ग्रेवियक तक, यानी ये हम कल यहाँ पर छोड़ा था हमने, कि 21वें देवलोक तक चला जाता है। संयम भी ले लिया है, लेकिन उसमें ज्ञान और वैराग्य नहीं है। किसी कारणवश ले लिया है, और वेशभूषा से, उसका वेश बदलने से कोई इसका ये नहीं है कि वो बहुत आगे निर्जरा कर जाएगा। पुण्य जरूर बंधेगा, उसका पुण्य बंधना शुरू हो जाता है। यही बात होती है कि साधु बनने के बाद भी अगर पूरी तरह ज्ञान और समझ नहीं है, तो उसका पुण्य तो बनता रहेगा, लेकिन उसकी निर्जरा होना यह आवश्यक नहीं है कि निर्जरा भी हो रही है। प्रश्न उठता है कि सम्यक दृष्टि जीव के क्या निर्जरा ही निर्जरा होती है? अब सम्यक दृष्टि जीव की बात आ गई कि हम कहते हैं कि उसका बंध नहीं होता, तो क्या सिर्फ निर्जरा ही निर्जरा होती है? बंध बिल्कुल नहीं होता, ये प्रश्न है। इसका उत्तर कर्णन योग की पद्धति से यह होता है कि सम्यक दृष्टि जीव की निर्जरा का होना प्रारंभ हो गया है। मिथ्या दृष्टि जीव ऐसी निर्जरा, उसकी ऐसी निर्जरा आज तक नहीं हुई। क्वेश्चन है, निर्जरा आप किसको समझते हैं? जिस तरह की निर्जरा है, जब एक सम्यक दृष्टि जीव एक श्वासोश्वास में इतने कर्मों की निर्जरा कर सकता है, जो कि एक करोड़ों, बिना सम्यक दर्शन के करोड़ों वर्ष का तप करने के बाद उसकी निर्जरा वैसी नहीं होती। इसका मतलब है कि वो सम्यक दृष्टि का मतलब है ज्ञान और वैराग्य पूर्वक वो त्रिगुप्त होकर, मन वचन काया से त्रिगुप्त होकर उसका पूरा उपयोग आत्मा में लगा हुआ है, और वो इतनी उस टाइम एक श्वासोश्वास के समय में इतनी हिंसा कर लेता है कि, हाँ, उसकी निर्जरा कर लेता है कि उसका जो है एक दूसरा जो है वो जो इतना तप कर रहा है और उसको ना ज्ञान है ना वैराग्य, ज्ञान का मतलब सम्यक ज्ञान, वो सम्यक ज्ञान नहीं है, तो वो उसकी निर्जरा जो है उसके उसके कंपैरिजन में, तुलना में बहुत कम है, बहुत कम है। उसका कर्म बंद ही होगा। अब यहाँ ये बात आती है कि किंतु सम्यक दर्शन के होते ही वह ऐसी निर्जरा का पात्र बन जाता है। ये भी बात आई है कि मिथ्या दृष्टि जीव की ऐसी निर्जरा आज तक नहीं हुई, किंतु सम्यक दर्शन के होते ही वह ऐसी निर्जरा का पात्र बन जाता है। सम्यक दर्शन का फिर वही बात आती है कि वो बुद्धि पूर्वक कर्म का बंध नहीं करता, अबुद्धि पूर्वक जो उसके कषाय पड़े हुए हैं, जितनी मात्रा में पड़े हुए हैं उसके अनुसार ही, उसके प्रोपोर्शनेटली ही उसके कर्म का बंध होता है। इनमें निर्जरा उत्तरोत्तर बढ़ती जाती है। अब निर्जरा क्या, जैसे जैसे गुण स्थानों में आगे बढ़ता है, जैसे जैसे जीव आगे बढ़ता है, तो उसमें निर्जरा उत्तरोत्तर बढ़ती जाती है। जितनी उसकी आत्मा में शुद्धता आ जाती है, जितना मोहनी कर्म हल्का पड़ता जाता है, मोहनी कर्म हल्का मतलब है कि उसके चरित्र मोहनी के अंदर वो कम होता जा रहा है, समझो उतना ही उसका इम्पैक्ट उसमें आता जा रहा है। ये सारी चीज क्या है कि मेरा शिवोपशम जो है, अब आप समझिए ये क्यों, ये वेरिएशन होता कैसे, हमने ये समझना है कि मेरी आत्मा में सिर्फ क्या है कि आत्मा ही ज्ञान है, ज्ञान ही आत्मा है। वो ज्ञान कैसा है? वो ज्ञान मेरे कर्मों के कारण कितना तरल है, यानी कितना ओपेक है, कितना ट्रांसपेरेंट है। जितनी उसकी ट्रांसपेरेंसी बढ़ती है ज्ञान की, इसका मतलब जितना आप शिवक्षम कर रहे हो, स्वाध्याय कर रहे हो, ध्यान कर रहे हो, वो जो ज्ञान है उसको, वो कितना आगे बढ़ रहा है। मतलब मति और शुद्ध तो है ही है, अवधि और मन पर वे ज्ञान और केवल ज्ञान, ये जो है ये क्या चीज है? ये जो है, जो वो ज्ञान गुण है आत्मा का, वो उतना ज्यादा हाई क्वालिटी का हो गया। अब वही वही ज्ञान है, वही आत्मा जहां जिसको देखती है, अब उसमें सारा लोक झलक रहा है, इसका मतलब है उसको केवल ज्ञान है। केवल ज्ञान का मतलब वही ज्ञान जो है, वो केवल ज्ञान की फॉर्मेशन में उसको सारा कुछ दिखाई दे रहा है, प्रतिक्षण क्या हो रहा है। लेकिन वो जब केवल ज्ञान नहीं हुआ तो छदमस्त है। तो छदमस्त में उसकी जितनी डिग्री है, जितना उसकी प्योरिटी की डिग्री है, जितना जितनी उसकी आत्मा निर्मल हो गई है, जितना जितना उसका शिवक्षम कर्मों का होने से आवरण हट गया है, जितनी ट्रांसपेरेंसी होगी, उसके उसके बेस के ऊपर उसकी उतनी क्लैरिटी उसको ज्यादा हो रही है, उतना ही उसको समझ ज्यादा आ रही है, उतना ही है। ये मतलब ज्ञान के ही भेद हैं। ज्ञान के भेद क्यों है कि शुरुआत शिवोपम से शुरू होते होते हमारे अंदर कितनी निर्बलता आ गई, कितने कषाय कम हो गए, कितनी प्योरिटी आ गई, कितनी संज्ञाएं कम हो गई। वो अंदर से हमारी चेतना जो है, हमारा जो ज्ञान है, चेतना है, उपयोग लग रहा है, वो सारे हाई लेवल के होते जा रहे हैं। अब हमारे उपयोग क्या है कि हम कुछ भी नहीं बाहर देख रहे, तब भी हमारे अंदर सब कुछ दिखाई दे रहा है दुनिया।
तो ये जो चीजें हैं, तो अपने को समझना है कि सारा चीज क्या है, कि मेरा चेतना कितनी निर्मल हो गई है, मेरा ज्ञान कितना निर्मल हो गया, कितना पारदर्शी हो गया, ट्रांसपेरेंट हो गया, उतनी मुझे क्लैरिटी ज्यादा होती है। किंतु सम्यक दर्शन के होते, मतलब सम्यक दर्शन हुआ तो क्लैरिटी बढ़ गई, अब वो निर्जरा का पात्र बन जाता है। पर इसमें भी ग्रेडिंग है। ये चौथे गुण स्थान का होने के कारण उसकी निर्जरा जो हुई है, उसमें उस निर्जरा का उत्तरोत्तर बढ़ती जाती है। क्यों? अगले गुण स्थान पे चलेगा, सातवें में। आठवें में देखिए ना, आठवें में कर्म जो है ना, जैसे कर्म हम कहते हैं कि आधे कर्म, सातवें गुण स्थान के ऊपर आधे कर्म बनने बंद हो जाते हैं, उसके बाद सीधा सडन चेंज आता है। सडन चेंज होता है कि करीब 25% कर्म जो है ना, उसके वो आठवें गुण स्थान पे आते खत्म हो जाते हैं, आठवें नौवें। तो ये कितनी बड़ी उसकी इंप्रूवमेंट है कि आठवें नौवें गुण स्थान पे पहुंचे और दसवें दसवें तक पहुंचे, उसके कषाय खत्म हो जाती है। और 11वें के अंदर चाहे वो सत्ता में पड़ा है, लेकिन प्योरिटी इतनी लेवल हो गई है कि वो वीतरागी कहला रहा है, जबकि वहां से गिरना है उसने जरूरी, लेकिन फिर भी उसकी वीतरागता है। वीतरागता है, वीतरागता में जो है वो उसको 11वां गुण स्थान वैसे ही मानेंगे जो 12वां 13वां 14वां पोजीशन है, उसको उसका यथाख्यात चरित्र है उसका भी 11वें। लेकिन क्योंकि उसकी सत्ता में पड़ा है, जैसी निर्मलता खत्म होती है, वो जो पड़ा हुआ सत्ता में कर्म है वो डिस्टर्ब करता है, उसमें लहरें आनी शुरू हो जाती है। ये क्लैरिटी किस तरह है कि जितने हमारे बाहर की तरफ हमारी, जितना हमारी बाह्य दृष्टि है, जितनी चंचलता है, जितनी अस्थिरता है, वो भी हमारे ज्ञान को हिलाए जा रही है। अस्थिरता के अंदर, अस्थिर पानी के अंदर आप अपना चेहरा प्रॉपरली नहीं देख सकते, परछाई तो दिख जाएगी, लेकिन आपको वो जो है इतनी क्लैरिटी से नहीं दिखेगा। अगर पानी बिल्कुल ठहर जाए, एकदम शांत हो जाए, ठहर जाए, आप चेहरा देखेंगे तो आप उसमें जो है बिल्कुल उसकी क्लैरिटी नजर आएगी, पूरा चेहरा दिख जाए। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमको एक तो उसकी पवित्रता, स्वच्छता, उसका स्वच्छत्व गुण एक होता है आत्मा की, उसके जो उसकी 47 शक्तियां हैं, उससे उसकी कितनी क्लैरिटी हो गई, स्वच्छत्व गुण कितना आ गया, और उसमें स्थिरता भी है कितनी आ गई। ये हमारी बाहर की चंचलताओं से, इससे हटकर मैं कैसे आगे बढ़ रहा हूं, बस ये सारा बहुत प्रोग्रेसिवली होता है। लेकिन स्टार्ट कब होगा? जब सम्यक दर्शन प्राप्त करें। उससे पहले सारा जो है वो हो रहा है जो कर रहे हो, और आपको जस्ट एक सेटिस्फेक्शन हो रही है कि ये मैंने कुछ कर दिया, लेकिन होगा कुछ नहीं, होगा कुछ नहीं। आपको तो बिल्कुल उसके लिए जितना जितना आप सक्रिय होते जाओगे, निष्क्रिय होते जाओगे, मतलब हमारा परिग्रह से लेकर सारा, मतलब कोई डिस्टर्बेंस ही नहीं है। मैं हर चीज से इतना अलग हो गया, इतना स्थिर हो गया, और उतना ही हम आगे बढ़ गए। तो जब तक हमारी स्थिरता नहीं आती, अस्थिर रहते हैं। क्यों? हम संयोगों में पड़े, संयोगों में हमें सार नजर आ रहा है, ये व्यक्ति आ गया, ये मेरे साथ है, ये वस्तु मिल गई है, ऐसा है, मुझे संयोगों में सार नजर आ रहा है। अगर मैं ये समझता हूं कि संयोगों में कोई सार नहीं है, ये तो बल्कि मेरी मेरी जो प्रोग्रेस हो रही है, जो मेरी उन्नति हो रही है, मेरी जो प्रगति हो रही है, उसमें बाधक है। ये जो है, ये मेरी फीलिंग की, ये मुझे सहायक बन रहा है। इन संयोगों से कुछ भी आपको नहीं मिल रहा है। किसी भी वस्तु का संयोग जो है वो आपका परिग्रह, किसी भी वस्तु का संयोग। आप में इतने हाई लेवल का एकत्व आ जाए कि मुझे कहीं देखना ही नहीं, करना ही नहीं, कुछ नहीं करना, भोजन भी कर रहे हैं तो मैं क्या कर रहा हूँ, इतना इस लेवल का एकत्व, मतलब अपनापन इतना आ जाए, मुझे कहीं देखना नहीं, किसी को जानना नहीं, किसी को पहचानना नहीं। ये देखिए कि ये स्थिति में हमको वहां तक पहुंचना है। ये स्थिति कैसे आती है? इस स्थिति के अंदर आती है कि किसी को देखकर हम चौंके नहीं, वो मुझे बिल्कुल अपना, पराया, अच्छा बुरा, कुछ मुझे कुछ भी एक डिस्टरबेंस नहीं हो रही, मेरे अंदर एक लहर नहीं उठ रही उसको देखकर, ना राग की ना द्वेष की, ना मेरी प्रीति हो रही ना अप्रीति हो रही, ना रति का भाव है ना अरति का भाव। मतलब मैं अनअफेक्टेड हूं, मतलब है अप्रभावित हो रहा हूं, बाहर को देख के अप्रभावित हो रहा हूं, और मेरा जो अंदर के भाव है वो भी अप्रभावित है। मतलब इतना न्यूट्रल हो जाओ, ये साधना है। और ये हमें धीरे धीरे करते हुए, ये एकदम नहीं होगी, लेकिन लक्ष्य हमारा यही है कि मैं अक्रिय हो जाऊं, निष्क्रिय हो जाऊं। ये जो जिसको हम कहते हैं कि हम गृहस्थ में ये करना है, दुनियादारी में ये करना है, वो सारा कुछ भी हमें एक संयोगों में सार नजर आ रहा है।
इस बच्चे का ये कर दूं, इसका ये कर दूं, परिवार का कर दूं, घर बना दूं, ये सारा कर दूं, आपको संयोगों में सार नजर आ रहा है। ये आपके मौनी कर्म के कारण ही है कि उसमें सार नजर आ रहा है। अब उसको उसको निस्सार समझना है। यहां तक कि धर्म को अगर अधर्म छोड़ना है तो धर्म को भी कुछ नहीं करने की आदत है। हम पढ़े हैं कहीं पर ऐसे, जड़वत पड़ गए, जड़वत हो, किसी तरह कोई मेरे अंदर प्रतिक्रिया हो ही नहीं रही है किसी तरह। ये स्थिति जो मोस्ट आइडल स्थिति। सम्यक दृष्टि जीव के निर्जरा और बंध दोनों चलते हैं, निर्जरा के कारणों से निर्जरा होती है। ऐसा तो सिर्फ 14वां गुण स्थान है कि निर्जरा के कारणों से निर्जरा होती है, मतलब यह इसके पूर्व चतुर्थ गुण स्थान से लेकर 13वें गुण स्थान तक निर्जरा और बंध दोनों चलते हैं। यह ठीक है कि जैसे जैसे ये जीव ऊपरी तन गुण स्थानों में चढ़ता जाता है, वैसे वैसे निर्जरा में वृद्धि और बंध में न्यूनता होती जाती है। जितना जितना हम गुण स्थानों में बढ़ते हैं, गुण स्थानों में बढ़ने का मतलब है कि मेरा मोहनी कर्म वो उतना ही उतना घटता जा रहा है, मैं ऊपर बढ़ता जा रहा हूं, और वैसे वैसी निर्जरा में वृद्धि और बंध में न्यूनता आती जाती है। सम्यक दृष्टि जीव के ज्ञान और वैराग्य शक्ति की प्रधानता हो जाती है, इसलिए बंध के कारणों की गौणता कर, बंध के कारण तो है, बंध की कारणों की गौणता कर, उसको हमने पीछे कर दिया, मतलब उसकी तरफ ध्यान। ऐसा कथन किया जाता है कि सम्यक दृष्टि के निर्जरा ही होती है, बंध नहीं होता। ये किस एस्पेक्ट से कह रहे हैं हम, कि वो जो उसके बंध के कारण ना उनकी गौणता कर दी, क्योंकि वो इतने हल्के हो गए हैं, इतने सूक्ष्म हो गए हैं, और वो अबुद्धि पूर्वक जो बंध रहे हैं उसके, और वो भी साथ साथ उसकी स्थिति जो है आगे बढ़ती जा रही है। स्वजलन में भी, स्वजलन का क्रोध है, मान है, माया है, लोभ है, ये सारा भी पतले होते जा रहे हैं, पतले होते जा रहे हैं। और इसलिए उसको सम्यक दृष्टि की निर्जरा ही होती है, बंद नहीं। इस बात को बड़ा क्लियरली समझना है। कई सम्यक दृष्टि इसको ये समझ जाती है कि सम्यक दृष्टि का तो अब कर्म बंद होगा ही नहीं, बस वही भूल होती। बंद होगा, पर जितना पहले बंद होता था, वो कौन सा बंद होता था कि अनंत अनंत सिद्धों से का अनंतवां भाग और अभवियों से अनंत गुना जो होता था, अब सिचुएशन आ जाएगी कि वो बहुत हल्का हो जाएगा, बहुत हल्का हो जाएगा। जब जीव उदयगत द्रव्य कर्म का उपभोग करता है, अब कर्म उदय में आ रहे हैं, द्रव्य कर्म का उपभोग करता है, तब नियम से सुख दुख उत्पन्न होते हैं। सम्यक दृष्टि जीव उत्पन्न हुए उस सुख दुख का सिर्फ वेदन करता है, किंतु तन में नहीं, उसमें तन में नहीं होता। अब तन में को थोड़ा समझे कि तन में क्या है। तन में ऐसी है कि जैसे आप ये समझे कि आपको पता चला है कि वहां इजराइल में कुछ फॉरेनर मर गए, हमास के कारण इजराइल में फॉरेनर की मृत्यु हुई है। ये सेंटेंस सुना आप, इनफेक्टिव, लेकिन एक मन में प्रश्न आया, क्या कुछ इंडियन भी मर गए? अगर ये खबर आती है, अब इसको ध्यान से समझिए कि इंडियन इंडियन भी, कुछ हिंदुस्तानी भी मर गए हैं, भारतीय भी मरे हैं, तो आपको थोड़ा सा, जो विदेशी मरे हैं और जब भारतीय मरे हैं, आपको थोड़ा फीलिंग में थोड़ा ज्यादा असर कर। फिर अगर उसमें ये क्लैरिटी हो जाए कि आप अगर दिल्ली में रहते हैं कि उसमें भारतीय जो रहे हुए हैं उसमें दिल्ली के 4 लोग हैं, अब आपको थोड़ा और फील हो दिल्ली। और फिर ये आपको पता चल जाए कि उसमें जो रहने वाले हैं, जिस इलाके में आप रह रहे हो उस इलाके के भी 2% हैं, आपको थोड़ा होता है। और 1% आपको नजर आ जाता है कि आपके पड़ोस का ही या आपके नोन है उसमें। अब क्या हुआ, अब ये सारी फीलिंग कैसी आ रही है, आप उसमें तन में होते जा रहे हैं। अब फीलिंग आती है, ये तो हमारे पड़ोस के, मैं उसके घर जाकर अफसोस करके आऊं कि भाई उनका है, कैसा हो गया, वो फंस गए, क्या हो रहा, उसके बारे में क्या हुआ। ये आपकी तन्मयता बढ़ी ना, किस लेवल से बढ़ी तन्मयता। इसलिए हुई कि आप जितना जितना उसमें डिटेलिंग में गए, उतनी आपकी तन्मयता बढ़ जाती है और आपकी स्थिति बदलती है। इसको हम कहते हैं चेंज ऑफ पैराडाइम। ये आपकी स्थिति कैसे बदल रही है, वो नक्शे बदल रहे हैं आपके अंदर। ये तो हमारे पड़ोस के ही है। और ये अगर पता चले ये तो मेरा मित्र, मैं तो इसको जानता ही था, जब मैं कहता हूं कि मैं ही उसको जानता था जो वहां पर किडनैप हुआ है या मर गया है या कुछ हो गया उसको, तो मुझे दुख ज्यादा होता है, मेरी तन्मयता यहां से बढ़ गई। ऐसी एक चर्चा आती है कि एक एक है दृष्टांत आता है कि एक सेठ बहुत सालों के बाद व्यापार करने घर में गया हुआ था। उस टाइम उसका बच्चा 2-4 साल का था। अब वो कुछ सालों के बाद आया,
अब वो आया है तो वो रास्ते में आ रहा है तो वही सोचता है कि अब तो वो करीब 12-14 साल का हो गया वो। अब उसकी छवि है, उसको मतलब एक्सपेक्ट है पत्नी के बारे में, लेकिन वो पुत्र के बारे में उसको बहुत ध्यान आ रहा है। वो फिर रास्ते में एक जगह सराय में ठहर जाता है। वो सराय में ठहरता है और वहां पर उड़ा है। तो साथ में क्या है, उधर से उसकी पत्नी ना बच्चे को लेकर किसी प्रोग्राम में उसने जाना था मायके वगैरह, तो उसमें आकर बच्चे को साथ लाई है। मतलब कोइंसिडेंटली वो उसके साथ वाले कमरे में वो बच्चे को लेकर ठहरी हुई। रात को उस बच्चे की तबीयत खराब हो जाती है। वो थोड़ी वो शोर भी मचता है, थोड़ा होता है, वो डिस्टर्ब होता है, वो थका हुआ बहुत आया था। वो अपने कमरे में है लेकिन उसके साथ वाले कमरे में कुछ डिस्टरबेंस हो रही है। उसके बाद उस औरत के रोने की आवाजें आ जाती। अब वो रो रही है, ये बड़ा डिस्टर्ब हो रहा है कि ये जो है ना, ये कैसे लोग हैं, इतने रात को ही रोने लग जाते हैं। हो सकता है उसकी तबीयत खराब होगी, कुछ हो गया। धीरे धीरे उसने देखा कि वो साथ में वो कुछ बोल भी रही है और इससे लगता है कि वो तो मर गया है। उसके बारे में कि तू ऐसा था, तू ऐसा था, तूने तो अभी पिता को जाना ही नहीं, तू तो इतना छोटा था, तेरे पिता चले। वो सारी बातें कर रही है, उसको नहीं समझ आ रही। वो इतना गुस्से में आता है कि अपना कमरे से बाहर निकल के उसके कमरे में जाता है और जैसे ही एकदम देखता है कि ये तो मेरी पत्नी है और इसका मतलब जो बच्चा मरा है ये मेरा बच्चा है। अब उसकी हालत है। वो उनको डांटने के लिए गया था। अब उसका लेवल देखिए कि उसके दुख का, उसकी तन्मयता किस लेवल पे पहुंच गई एकदम। अब वो कितना अब तन्मय, अब इतना तन्मय कि वो फूट फूट के रोने लगा कि मैं रात भर ये तड़पता रहा और मैं साथ में कर्मे में दोष देता रहा। अगर मैं उस समय भागकर इनकी मदद करने जाता तो मैं शायद बचा लेता, ये अकेली क्या कर पाती यहाँ पर। अब देखिए ना, ये तन्मयता कैसी है। तन्मयता कैसी है कि हम जितना जितना उन चीजों के नजदीक जा रहे हैं, जितना जितना हमारा मोह है, जितना जितना हम कनेक्टेड है हमारे कनेक्शन से, उतना मैं ज्यादा उसमें तन्मय हूं। अगर मैं ये सोचूं मैं उनसे कनेक्टेड ही नहीं हूं किसी से, तो वो दुख नहीं होता। लेकिन जहां जहां आपकी डिग्री जो है ना, वो बढ़ती कैसे है कि आप कितना कितना उनके साथ जुड़े हुए हैं। और जितना जितना जुड़ाव हो रहा है उतना उतना आप दुखी हो रहे हैं। अब मेरा ख्याल है तन्मयता आपको समझ आ गई होगी कि तन्मयता है क्या। आप उसके साथ कितना अंदर से जुड़े हुए हैं, अंदर से जुड़े। अब ये ठीक है कि जैसे जैसे ये जीव ऊपरी तन स्थानों में चढ़ता जाता है, वैसे वैसे निर्जरा में वृद्धि और बंध में न्यूनता होती जाती है। सम्यक दृष्टि जीव के ज्ञान और वैराग्य शक्ति की ही प्रधानता हो जाती है। अब हम उसके नाम जो कर्म बंध रहे हैं बुद्धि पूर्वक, उस पर इतना ध्यान नहीं देते। अब जो ये बताया गया है कि सम्यक दृष्टि के बंद नहीं होता, वो इसलिए कि उसकी ज्ञान और वैराग्य शक्ति की प्रधानता हो जाती है, उसको देखकर बंद। मतलब वो निग्लेक्जिबल। अगर कहीं पर एक बच्चा एक क्लास का फेल होता है और बाकी सारे पास हैं और अच्छे नंबर आते हैं, तो यही कहते हैं कि बस उस फेल जो हुआ है ना, उसकी बात नहीं की जाती कि जी इसके इतने इतने बच्चे इस क्लास के पास हुए और इतने फेल हुए। नहीं, इसका रिजल्ट बहुत है। और जब आप बोलेंगे किसी को तो यही कहेंगे 100% रिजल्ट है। वो परसेंटेज निकाल के नहीं कहेंगे कितने बच्चों में एक फेल हो गया। तो यही वही बात है कि उसकी जो है, उसके साथ उसका जो अबुद्धिपूर्वक कर्मों का जो बंद हो रहा है वो उस हिसाब से बहुत नेग्लिजिबल है। इसलिए कह देते हैं कि सम्य दृष्टि का कि निर्जरा ही होती है, बंद नहीं। जब जीव उदयगत द्रव्य कर्म का उपभोग करता हुआ नियम से सुख दुख उत्पन्न होते हैं, सम्य दृष्टि जीव उत्पन्न हुए सुख दुख का सिर्फ वेदन करता है किंतु तन्मय नहीं होता। इसलिए वह निर्जरा को प्राप्त होता है। अब देखिए तन्मय क्यों नहीं होता, वो उतना जुड़ा ही नहीं हुआ। वो वेदन कर रहा है, वो कर्म आया है, उसका कर्म उदय में हुआ है। लेकिन अगर मैं जुड़ा हूं, वेदन कहाँ होगा, शरीर के स्तर पे होगा। शरीर से कितना जुड़ा हूं, शरीर की मैं इंपॉर्टेंस कितनी समझता हूँ। अगर मैं इसको समझता हूँ कि ये इसमें इतना दुख है, तो अपने शरीर के दुख को मैं ऐसे समझता हूँ। वही दुख बच्चे को है, उसको मैं कितना समझता हूँ। वही पत्नी को कितना समझता हूँ। कोई किसी, मतलब ये सारी डिग्रियां जो है इसमें मैं कितना जुड़ा हुआ हूं। तो किंतु वो वेदन करते हुए सम्यक दृष्टि जीव तन में नहीं होता, इसलिए वह निर्जरा को प्राप्त होता है। उसका कर्म बंद नेग्लिजिबल हो गया। राग नाम का पुद्गल कर्म है, ये राग भाव इसी के विपाक का उदय है। अब ये तन में जो हो रहा है किससे हो रहा है, ये राग से हो रहा है। किससे कितना राग है, किससे आप कितने कनेक्टेड है, वही।
जो कभी मित्र था उसका नुकसान होता था, भागे जाते थे, कल को उससे मित्रता कम हो गई उसी जीव के साथ, तो फिर आप क्या करते हैं? उस समय आपको उतना महसूस नहीं होता, अब भागे नहीं जाते, उसकी तरफ भागे नहीं जाते। तो यही यही बात है कि ये परिवर्तन हमारा जुड़ाव का है। ये राग भाव उसी के विपाक का उदय है, ये मेरा स्वभाव नहीं है, मैं तो एक गायक भाव रूप हूं। इस प्रकार सम्यक दृष्टि जीव को अपने आप को ज्ञायक स्वभाव जानता हुआ, तत्व को और वस्तु के यथार्थ स्वरूप को जानता हुआ, उदयगत राग आदि कर्म का विपाक को जानकर छोड़ता है। ये मतलब जो कर्म आए हैं, इसके कारण, इस कर्म के कारण मैं कैसे, मेरे से कारण क्या कार्य होगा, कैसे किसी को नुकसान होगा, फायदा होगा, परिवार में होगा, वो सारे को छोड़ता है। राग आदि के कर्म का विपाक जानकर छोड़ देता है कि ये मेरा, क्योंकि राग आदि कर्म किसका है? राग आदि कर्म के द्वारा ही उसका उदय आया, तो उसको राग होगा ही, हो ये राग होगा। तो उस राग को भी वो त्यागता हुआ छोड़ता है, क्योंकि वो इसमें ज्ञान पूर्वक छोड़ता है उसको, बुद्धि में। देखिए, वो कर्म को तो ज्ञान है नहीं, कर्म तो उदय में आएगा, अपने हिसाब से आएगा। ये तो आपका ज्ञान और आपका विराग उसको जो है ना, उसको न्यून करेगा। ये आप, यहां आपका पुरुषार्थ है। आप उस समझ के कि ठीक है, ये उदय में आया, ठीक है, ये प्रॉब्लम हुई है ना, अपने आप हो जाएगी, कुछ नहीं, इसे मुझे नहीं कुछ करना, क्या हो जाएगा नुकसान में। जब कभी किसी का पैसे का नुकसान होता है, एक हाय हाय करता है, दूसरा ये कहता है हम लेके क्या आए थे, जो जो हमारा नुकसान हो गया। हम तो पैदा हुए बिना कपड़ों के, बिना खाली हाथ आए हैं, आज सब कुछ है हमारे पास। वो इस दृष्टि से देख रहा है, उसको उसको उतना दुख नहीं हो रहा। अब उसका ये लेवल है कि उसको ये कह रहा है कि ठीक है, यही कमाया था, यहीं पर ही था, अगर इसमें चला गया तो ठीक है। बच्चा है आपका, वो जैसा आप चाहते हैं वैसा नहीं हो रहा। आप समझिए कि मैंने ऐसा कर दिया, ऐसा हो गया, ये नहीं हो रहा, तो ये इसका कार्य है, मैं इसको क्या, इसके कर्मों को बदल सकता हूँ। अब आप उस पर दुखी होने लग जाए कि इसको मैंने इंजीनियर बनाना था, डॉक्टर बनाना था, ये अच्छा बिजनेसमैन बनता है, ये जिस लेवल का मैं हूं मेरे से ऊपर है, इसका तो बल्कि मुझे ही ध्यान रखना पड़ेगा, ऐसा ऐसा जो भाव आता है, ये उसका राग भाव है, ये उसका राग भाव। अपने को तो ज्ञायक स्वभाव में जानता हुआ रहना है, बाकी सारा पर है। जिनको हमने ये समझा हुआ है कि ये मेरे हैं, जितना मेरा है उनमें उतना ही तन्मय होता हूँ, उनके दुख सुख में उतना ही मेरी को प्रॉब्लम होती है, जबकि वो मेरे है नहीं। तो ये मेरा क्या है? ये मेरी मिथ्या दृष्टि है। ये मिथ्या दृष्टि है कि ये मेरे हैं, इसको दुख हो रहा है। बच्चे को दुख हुआ है, माता रो रही है। अब माता भी रो रही है, वो उसके कर्म का उदय है। बच्चा बच्चा तो दुखी हो रहा है अपने असाता वेदनी से, अघाती कर्म से, और माता जो रो रही है वो मोहनी कर्म से रो रही है। बता रही, डॉक्टर को बताते बताते इसको रात को बुखार हो गया था, उसकी अश्रु धारा बह रही है। मतलब इतना जुड़ाव है कि माता, वो माता के सामने बच्चे को इंजेक्शन मैं नहीं लगवा सकती इसको, वो पड़ोसन कह रही है तू इसको ले जा इंजेक्शन लगवा ला, मैं देख नहीं सकती इसको इंजेक्शन लगता। ये कितना बड़ा जुड़ाव है। तो इसमें यहां पर हम ना, अब कुछ ना गाथाएं हम देखते हैं, कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट गाथाएं हैं। कुछ तो हमने डिस्कस कर ली है निर्जराधिकार में। वो जो गाथाएं वो ये ऐसी हैं, यानी परिग्रह रहित है, इसलिए इच्छा से रहित कहा गया है। वह चूंकि इच्छा रहित है, अतः धर्म की इच्छा भी नहीं करता। यानी वो धर्म की इच्छा भी नहीं कर रहा, नहीं करता, इसलिए उसके धर्म का परिग्रह नहीं है। वो पहले तो हमने जाना था कि आत्मा को आत्मा का, यहां पर उससे पहले कहिए कि इसलिए उसके धर्म का परिग्रह नहीं है, वह केवल धर्म का ज्ञायक है, धर्म का जानने वाला है। धर्म को जानना अलग बात है, धर्म में कट्टरता अलग बात। ये जो कट्टरता है ना, धर्म का परिग्रह नहीं है कि मेरे धर्म में ऐसा होता है, मेरे संप्रदाय में ऐसा होता है, ऐसा। वो धर्म को जानने वाला अगर ज्ञायक बनता है तो उसको कुछ ऐसा नहीं लगेगा कि मेरा ही धर्म जो है ना, ये मेरे धर्म में ऐसा नहीं और इस धर्म में ऐसा हो रहा है। वो चर्चाएं होती हैं, ये कट्टरवाद जो होता है ये वही होता है। ज्ञानी परिग्रहहीन और इच्छा रहित कहा गया, इसलिए वह अधर्म की इच्छा नहीं करता, उसके अधर्म का परिग्रह भी नहीं है। मतलब दोनों बातें हैं।
धर्म का परिग्रह भी नहीं करना और अधर्म का भी परिग्रह नहीं करना। वह तो सिर्फ अधर्म का ज्ञायक है। सिर्फ ज्ञानी परिग्रहहीन है तथा इच्छा रहित कहा गया है, इसलिए उसे भोजन की इच्छा भी नहीं है। फिर एक गाथा में ये कहा गया है कि उसको पानी की इच्छा भी नहीं है, वो तो सिर्फ उनका ज्ञायक है, जानने वाला है, ज्ञाता दृष्टा है। ज्ञाता दृष्टा है, उसके साथ उसका इमोशनली अटैचमेंट ऐसा है, ये अपने को कम करनी है, क्योंकि ये भी मोहनी कारण की एक स्थिति है, जिसके कारण मैं उसके साथ ये समझता हूं कि ऐसा ही हो, ऐसा ही करना चाहिए। वो जो है वहां से वहां तक उसको सिर्फ ज्ञायक भाव रहे, ज्ञाता दृष्टा, कि इसको भोजन देना है शरीर को, इसको पानी देना, हमें वहां तक पहुंचना होगा। ये स्थिति इतनी आसान नहीं है, लेकिन हम धीरे धीरे इसके ऊपर अग्रसर होते होते हम पहुंच जाएंगे। यानी अपरिग्रह तथा इच्छा रहित कहा गया है, तो ये क्या है कि खाने पीने की वस्तुओं को ग्रहण करने की ये उसकी कुछ नहीं है, क्योंकि उसको भोग जो है ना, भोग तीन प्रकार का कहा गया। एक है अतीत का भोग, एक है वर्तमान का, एक अनागत का, एक भविष्य का हो गया, अनागत का हो गया। अब ज्ञानी जीव वर्तमान कालीन उदय का भोग निरंतर वियोग बुद्धि से, जो वियोग बुद्धि से है, उससे उपलक्षित रहता है। भाई हो रहा है, ये मिल रहा है, जो मिला है सामने आ गया। अर्थात वर्तमान भोग को नश्वर समझकर वह उसमें परिग्रह बुद्धि नहीं करता। जो परिग्रह मेरे पास आया है, जो सामान मुझे मिला है, जो किसी ने मुझे भेंट दी है, ये सारा ये नश्वर है, ये एक दिन खत्म हो जाएगा। आज उसने दिया, किसी ने मिठाई का डिब्बा दिया, आप एकदम मिठाई उसके देखकर आप खुश हो रहे हो, ये मिठाई कितने दिन चलेगी, ये कितने दिन चलेगी? तो ये क्या है आपका, कि आप उसमें उस समय आप उसका वर्तमान के अंदर जो भोग आपके सामने आ रहा है, उसको उसको भी आप नश्वर समझकर त्याग रहे, कि ये भी छूटेगा, नश्वर करके त्याग रहे। और जो अनागत है, जो भविष्य काल में आप सोचते हैं भोग है, उसकी आकांक्षा नहीं करता। अगर हमारे मन के अंदर भाव है, इस बात का भाव है कि मेरा ऐसा ऐसा हो जाए, अगर किसी साधु को यह भी भाव है कि बढ़ते बढ़ते मेरा पद ये उपाध्याय का हो जाए या मैं आचार्य बन जाऊं इस संघ का, ये परिग्रह है। अनागत है, भविष्य में, भविष्य का, ये भी उसका परिग्रह हो गया और अभी से उसने पकड़ लिया, ये परिग्रह। और गृहस्थ के लिए अगर मिठाई का डिब्बा है, तो साधु के लिए तो उसका पद भी मिल जाए तो वही उसके लिए डिब्बा है, और वो भी जाना है, पद भी जाना है। और जिसने जाना है वो उसको 10-20 साल पहले से संजोए हुए है कि मुझे बनना है। वो अपना इंप्रेशन, अपना ये अपना फैला हुआ है, बढ़ाता जाता कि मैं इतना पॉपुलर हो जाऊं, मेरी शिष्य संख्या बढ़ जाए, ये हो जाए। लक्ष्य क्या है उसका, कि मैं कल को इतने शिष्यों का होकर आगे जाकर मुझे ये पद पे आसीन हो जाए। पदों के लिए साधुओं को लड़ते झगड़ते देखा, एक दूसरे के ऊपर टांग खींचते देखा। उसको पद दे दिया और उसने उसने एकदम उसके ऊपर जो है उसके अगेंस्ट प्रतिक्रिया कर दी, नाराज हो गए। ये क्या है? ये भी परिग्रह है। परिग्रह को अगर आप हम अच्छी तरह समझ जाए ना, तो सारा खेल ही मुझे वही नजर आता है 5 महाव्रतों में। ये इतना ज्यादा इसका फैलाव है कि जितना हमने तो सिर्फ वस्तुओं के गिन के देखा कि कितना ज्यादा है। मतलब परिग्रह बुद्धि ना होना मतलब ये समझे कि उसमें पूरे जैसा भोग हमने बताया कि 3 प्रकार का होता है, उनमें जो अतीत में हो चुका है, जो पीछे हो चुका है, उसमें तो परिग्रह बुद्धि का तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि वो तो हो चुका है। लेकिन जो वर्तमान में हो रहा है, सामने है, इसलिए उसमें परिग्रह धारण नहीं करता, क्योंकि अनागत के अंदर सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है कि भविष्य में ये हो जाए, उसकी आकांक्षाएं हैं। इसलिए तत्संबंधी परिग्रह भी उसके संभव नहीं है। इस प्रकार स्व संवेदन ज्ञानी जीव निष्परिग्रह। अगर वो ज्ञानी है और इस चीज को नहीं मानता कि मुझे कुछ नहीं लेना देना करना, ना मुझे शिष्य बनाने, ना मुझे पद लेना, ना मुझे किसी का फंक्शन करनी, कुछ नहीं करना, मुझे भीड़ इकट्ठी करनी नहीं है, अगर उसको ये प्रोग्राम का भाव है, तो उसका परिग्रह है। और उसको है कैसे नहीं करनी है। नहीं, ये उसका अगर वो करनी है, अगर उसने अगर उसको सोचे कि मेरे यहाँ 400 लोग आए,
मेरे प्रवचन में 400 लोग आए तो वो क्या सोचेगा फिर? और 400 नहीं आए तो दुखी, और 400 आ गए तो बहुत खुश। तो ये क्या है? ये सुख दुख तो अलग राग से है, लेकिन वो परिग्रह तो है ना, उतनी एक्सपेक्टेशन है। इसीलिए हमने देखा है कि 12 व्रत लेते हुए श्रावक के वो जीव ये कह देता है कि 12 व्रत लेते हुए कि मेरा आगे जो सीमा बांधनी है संपत्ति की, उसमें आज उसके पास 5 करोड़ है। वो सीमा बांधता है 50 करोड़ की, कि भाई इससे आगे नहीं होगी। उसका परिग्रह कितना है? 50 का हो गया ना। और है आज 5, वहां तक पहुंचना नहीं है उसने, ये पहुंचना है, ये पहुंच भी जाएगा। पर आज तो उसका लक्ष्य तो हो गया ना उतना। उसने इंटेंट दे दी 50 की। अब आप देखिए सारे लोक में जितनी चीजें हैं, जितने परमाणु हैं, जितने, ये सारे फिक्स हैं। इसमें कुछ भी 6 द्रव्य में जो है, इसमें 2 द्रव्य जो है, 2 द्रव्यों का हिसाब, 4 तो अपना अपना एक एक रूप है सारे। ये जो अनंत और अनंतानंत पुद्गल है और जीव अनंत है, इसमें सारी आप क्या डिमांड क्या रख रहे हो? वो जो पुद्गलों परमाणुओं का अनंतानंद है आपका धन दौलत, उसके अंदर आप अपना शेयर कर रहे हो। आप अपना शेयर कर रहे हो। अब उसमें से आपने अपनी डिमांड ये रख दी। अब इसका मतलब है कि मेजर पोर्शन तो आप खींच गए ना, ले गए, आपने टारगेट कर दिया। और सारे अपने अपना कर दें ऐसे। अगर अगर हमें ये विश्वास हो कि मेरे कर्मों में जितना होगा सहज भाव में से वो उतना मुझे मिल जाना है, मुझे क्यों ये सोचने की जरूरत क्यों है कि मेरा इतना हो जाए? जो समय होना होगा उस समय हो जाएगा। सहज रहो ना। अब यह है कि जब सीमा बांधना है तो फिर उसका जस्टिफिकेशन कि तुम्हें इतना हो जाए की बात नहीं, तुझे कितना चाहिए। तो हम लोग नॉर्मली एग्जांपल ये देते हैं कि सोने में कन्वर्ट कर दो, क्योंकि कल को क्या है, करेंसी की डिवेल्युएशन होती है तो उतना गोल्ड अप्रिशिएट हो जाता है। और आपकी करेंसी की वैल्यू खत्म हो रही है, कल को यह कि जो चीज आज 10 रुपए की आती थी कल को हो सकता है 100 रुपए की भी ना मिले, लेकिन सोना उस हिसाब से बढ़ जाएगा। तो इन टर्म्स ऑफ होल्ड कर लो, तो तब लोगों को थोड़ी सेटिस्फेक्शन होती है कि भाई ठीक है, आज अगर हम मान लें कि 60,000 रुपये तोले सोना है, तो मुझे अगर 3 लाख चाहिए तो 5 तोले जितना मुझे हर महीने आए। और धन कितना उसको भी आप उस तोलों में सोने में कर लो, तब आपको सेटिस्फेक्शन हो जाएगी कि मुझे इतना क्या चाहिए। अगर सोने में इतना सोने का मेरा सिर्फ मेरी है तो उसमें कन्वर्ट करके रख लिया, कल को ये चीजें जो है महंगी होगी तो सोना भी महंगा होगा। तो अब ये सिर्फ समझना है कि जो वेदन करता है और जिसका वेदन किया जाता है, दोनों भाव समय समय पर नष्ट होते रहते हैं, अर्थात वेद वेदक भाव क्रम से होते हैं, एक समय से भी अधिक अवस्थित नहीं रहते। ज्ञानी जीव उन दोनों भावों को जानने वाला और उनकी कभी भी आकांक्षा नहीं करता। मतलब वो जो है कि जितना उसको मिलना है, जैसा होना है, वेदन करता है। जो वेदन करता है और जिसका वेदन किया जाता है, दोनों भाव समय समय पे नष्ट हो जाएंगे। वो कोई एक एक समय का है ना, कर्म का जो उदय आ रहा है एक एक समय में आ रहा है, उसका वेदन कर रहा है। और वेदन और जिसका वेदन किया जाता है, ये दोनों भाव समय समय में नष्ट होते रहते हैं, एक समय से अधिक देर तक अवस्थित नहीं रहते। ज्ञानी जीव उन दोनों भावों को जानने वाले ही, तो उनकी उनकी कभी भी आकांक्षा नहीं करता। अब आपके अंदर जो भाव है कर्म उदय में आए हैं, आपको अगर ये ध्यान में है कि ये तो शॉर्ट टाइम एक समय का, ये तो मेरे को क्या है, मेरे को तो एक समय पकड़ में ही नहीं आता। मान लीजिए दूसरे समय में थोड़ा कम हुआ या उससे ज्यादा हुआ, 3 समय 4, आगे बढ़ते बढ़ते आपको जब असंख्यात समय हो जाएंगे तब कहीं जाकर आपको फील होगा। जब आंख झपकने के अंदर असंख्यात समय लग जाते हैं तो इतने समय का ही है ना, इतने झपकने में असंख्यात समय लगते हैं। और वो उदय में जो आ रहा है वो एक समय में आ रहा है। अगर इस फ्लक्चुएशन को हम समझ रहे हैं कि ये फ्लक्चुएशन मेरे अंदर, मैं इसको इसको ग्रहण ही नहीं कर सकता, तो छोड़ दो इसको। जिस चीज को आप फील करके अभी फील करके वेदन करिए और वेदना में चले गए कि इसका वेदन करके, तो उस समय आप सोचो कि वो कर्म तो आगे निकल गया, आपका वेदन कितना लंबा चलेगा, वेदना, उसकी वेदना कितनी होगी।
हम इनसे वही है अप्रभावित रहें। जितना वेरिएशन हमारा हो रहा है कर्मों का हो रहा है, कर्मों का वेरिएशन किस में होगा? व्यक्ति वस्तु परिस्थिति में होगा। इस वेरिएशन से हम चलित ना हो, क्योंकि ये बहुत शॉर्ट टाइम्ड है। हम प्रति समय के हिसाब से, चाहे वो चलता चलता ये दुख जो है वो 6 महीने तक हो जाए, लेकिन आप यही समझिए कि ये सारे इतने खत्म हो रहे हैं, ये मेरे प्रति समय आ रहे हैं, ये सारे खत्म हो रहे हैं, क्षय हो रहे हैं। मुझे इससे नहीं होना, ये सब शॉर्ट टाइम है, स्थिति फिर बदलेगी। और इसी भाव में रहता है। जो रोगी ये समझता है कि ये दवाई मुझे ठीक कर देगी, मैं एक दिन ठीक हो जाऊंगा, बस ये थोड़ी सी असाता वेदनी है, ऐसा है, तो वो दुख ज्यादा महसूस नहीं करता और जल्दी ठीक हो जाता है। और जो ये रोने लगता है कि अब मैं नहीं बचूंगा, अब ऐसा ये दवाई काम नहीं करेगी, वो पूरी नेगेटिव अप्रोच से चलता है, उसका दुख भी बढ़ता जाता है और लंबा। अपने को क्या है कि सहन शक्ति बतानी पड़ेगी, सहिष्णुता ज्यादा होगी, टॉलरेंस लेवल बढ़ाना पड़ेगा। क्योंकि जो कुछ हमारे सामने मतलब जो है दिग्दर्शी किया जा रहा है, जो सामने कर्मों के द्वारा ये जो सारा सामने जो स्वांग रचा जा रहा है, ये सारा शॉर्ट टाइम है। अगर हम यही समझ लें कि जो सुख, जिन वस्तुओं को हम इकट्ठा कर रहे हैं, सुख हो रहे हैं, वो कितने वर्ष का है, आप पीछे अपनी जिंदगी में जाकर देखें, अब जिस एज तक पहुंच गए हैं वो सुख कितना बड़ा था। और जिनकी पूर्वों में आयु जो है या करोड़ पूर्व की आयु है, वो सुख उसके उसके सामने तो ये नेग्लिजिबल है ना। 40-45 साल का सुख भोग लेंगे, कितना सुख भोग लेंगे। और एक ही बात है कि जिस समय किसी चीज को आप देखते हैं नवीन को, जो सुख मिल रहा है, वो सुख भी आपका घट रहा है। और हो सकता है उसी वस्तु से, उसी व्यक्ति से, उसी परिस्थिति से आप कितना टाइम के अकॉर्डिंग एडजस्टमेंट करते जाते हो कि अब आपको सुख दुख वो सारा फर्क पड़ता जाता है। जो व्यक्ति फर्स्ट अटेम्प्ट में आपको अच्छा लगा था, वो दूसरे समय तीसरे समय करते हुए साल बाद 2 साल बाद, कहते हैं ना टू मच फेमिलियरिटी ब्रीड्स कंटेम्प्ट। अब उसकी फेमिलियरिटी जो है, जिसके साथ आप इतना लगे हुए हो, जिसको समझ रहे हो मेरा है, वो कैसे आपके सहयोग में आ रहा है, और धीरे धीरे आपको जो उससे पहले समय सुख मिला, वो जो उसके बाद में कुछ महीनों बाद, साल बाद, वो आपका सुख। आपके घर एक समझिए गेस्ट आ जाता, एक रसगुल्ला खाया हाँ दूसरा वो हाँ मतलब एक गेस्ट आता है, वो ये कैसे होता है, वो ऐसा लगता है कि बहुत अच्छा आया, अतिथि आया। और वही अतिथि आपके यहाँ थोड़ा हफ्ते भर के लिए जमाव करते थोड़ा। अब उसकी जो उसको जो केयर आपने पहले समय में की, पहले घंटे में की, पहले दिन की, दूसरे दिन उसमें डिल्यूशन आ जाएगी। ये तो जो ये लोगों ने एक्सपीरियंस किया हुआ है, और उसके उसके रूल्स बनाए हुए हैं कि बहन के घर भाई ना ज्यादा रहे, माता पिता बेटी के घर ना रहे, दामाद जो है वो ससुराल में ज्यादा ना रहे। क्यों? ही विल लूज द इम्पोर्टेंस। तो बड़ा क्लियर मेंशन किया जाता है देसी भाषा में कि वो वहां जाता है, 1 दिन रहता, 2 दिन रहता, अपना काम करके आ जाता। और वहां वो महीना रह जाए तो वो उसको वो ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा। अब उसमें खिन्नता आएगी, खिन्नता आएगी तो रिलेशन फर्क होगा, ये वैसा नहीं कर रहे, ये बदल गए। बदल नहीं गए, इट्स ए नेचुरल प्रोसेस। इसे नेचुरल प्रोसेस जो है इनहेरेंटली, इनहेरेंटली वो वैसा ही होगा। वो उतनी अपील नहीं करती। जो कपड़ा नया खरीदा, जिस दिन पहले दिन वो पहनी शर्ट, उससे जितना आपको फील हो रहा था कि ये मैंने पहनी है, 2-4 धुलाई धोने के बाद उससे वो उतना अच्छा नहीं लगता। और पहले दिन जब पहनी है पुरानी, तो आप उसको उतारते हैं, ऐसे फेंकते नहीं है, उसको पूरी तरह सेट करके रखते हैं कि कल भी इसे पहनूंगा। और बाद में क्या है, बाद में वो ऐसे पड़ी होगी, कपड़े मैले कपड़ों में पड़ी हुई। ये हमारी बदल रही है दृष्टि उसके। वो पहले क्या था? नवीनता का राग था, नवीनता का राग। इस नवीन, ये वस्तु नवीन है, इसमें मेरा राग है। जैसे जैसे वो पुरानी हुई, राग हट गया। यानी सब द्रव्यों में राग को छोड़ने वाला है। इसलिए कर्मों के मध्यगत होने वाले पर भी
कर्म रूपी रस से उस प्रकार लिप्त नहीं होता। ये लिप्त शब्द तन्मय के आसपास ही है। ये लिप्तता जो है ना, किसी के साथ जो लिप्त हो जाना, ये समझिए कि उतना तन्मय हो गया है। इस प्रकार लिप्त नहीं होता जिस प्रकार की कीचड़ में पड़ा हुआ सोना। कीचड़ में पड़ा हुआ सोना लिप्त नहीं होता। क्यों? उसके कुछ इफेक्ट नहीं होता उसके साथ, वो कीचड़ में पड़ा, वो सोना सोना है। और वही उसमें लोहे का टुकड़ा डाला हो, वो कीचड़ से लिप्त होगा। कीचड़ उसके ऊपर इफेक्ट कर जाएगा, उसके ऊपर रस्ट आ जाएगा, जंग आ जाएगा, धीरे धीरे वो कोरोजन हो जाएगा। और हो सकता है निकालो तो थोड़ा पतला हो गया, अगर 2-4 महीने कीचड़ में पड़ा हुआ लोहा। क्योंकि वो लोहा जो था वो कीचड़ के साथ लिप्त हो रहा था, और सोना जो था उसमें अलिप्त रहा। कई बार हमारे यहाँ कमल के फूल की एग्जाम्पल आती है कि कीचड़ में रहते हुए अलिप्त रहता है। वो इसलिए वो तो बाहर होता है, इसलिए कि उस पर असर नहीं होता। मैं तो उसकी बात कर रहा हूँ कि दो मेटल है, दो मेटल को डालते, उसी कीचड़ में आप डाल देते हो मेटल को, एक अनअफेक्टेड रहता है और एक के ऊपर इफेक्ट हो जाता है। मतलब कीचड़ में लोहा खराब हो जाता है, तो अपने को क्या है कि जो गुण सोने वाले गुण है कि वो अनअफेक्टेड रहता है, वहां रहते हुए भी उसके ऊपर प्रभाव नहीं होता। ये उसके अंदर उसके साथ उस द्रव्य के साथ कोई अटैचमेंट नहीं। गृहस्थ में रहते हुए आप, उस टोली में रहते हुए आप अपने आप को सोने की तरह रख लें तो आपको कोई इफेक्ट नहीं है। और अगर लोहे की तरह है तो जंग लगे। वास्तविकता हमें पता है, वो अंदर अंदर स्वभाव में नहीं आ रही, क्योंकि राग के कारण स्वभाव में नहीं आ रही। वो अपने नजर आ रही है, उनको उनके सुख दुख के अंदर हम तन्मय हो रहे हैं, लिप्त हो रहे हैं, और उसी से हम अपना आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान सब कुछ होता है उसी के साथ होता है। आर्त रौद्र ध्यान किसके साथ होता है? दूसरी किसी पराय के साथ कैसे होगा रौद्र ध्यान? अब ये जो है ना, ये सारा ये अपने को है कि जितनी लिप्तता है ये सारी हटानी पड़ेगी। हम अटैच्ड क्यों हो रहे हैं जबकि सारा जो पौद्गलिक वर्ड है वो सारा नश्वर है। पुद्गलों से मैं क्यों इतना कर रहा हूं कि ये सब बदलना है? सम्यक दृष्टि जीव चूंकि शंका रहित होते हैं इसलिए निर्भय हैं, क्योंकि सप्त भय रहित है, उसमें शंका नहीं हो रही क्योंकि वो निर्भय होता है। अब जिसको ये है, जो आत्मा कर्म बंध के कारण मोह के करने वाले उन मिथ्यात्व आदि पुण्यों को काटता है, उसे निशंक पापों को ना, मिथ्यात्व आदि पापों को काटता है, उसे निशंक सम्यक दृष्टि जानना चाहिए। जिन वाणी में शंका ना करना, दृढ़ आस्था रखना, अडोल श्रद्धा होना, निशंक और निर्भीक रहना सम्यक दृष्टि का भूषण है। वह कर्म फल से नहीं डरता। उसको डर किसका है? जो कर्म फल से नहीं डरता वो नवीन कर्मों से डरता। अब दोनों फर्क है ज्ञानी और अज्ञानी। जो ज्ञानी है वो नवीन कर्म से नहीं डर रहा, पूर्वकृत कर्म आ रहे हैं उससे वो निर्भीक और निशंक है। और जो अज्ञानी है वो कर्मों के कारण जो स्थितियां आ रही है उसे ही डरे जा रहा है, नवीन कर्म बांधे जा रहा है, वो उससे डर रहा है। अब ये बस ज्ञान और अज्ञान का यही था कि किससे डरना है। तुझे नवीन कर्मों के बंध से डरना है। जो हो रहा है ना वो तेरे हाथ में नहीं, तेरे कर्मों का, तेरी अज्ञानता से पहले का बंधा हुआ, ये होगा ही। हो रहा है तो इग्नोर कर, जितना तू सहन कर सकता है सहन करके इससे उतना अनडिस्टर्ब्ड रह। कोई प्रतिक्रिया मत कर, जितनी हो सकती है प्रतिक्रिया नहीं कर। ये स्थिति आगे आगे जाकर जीरो लेवल पे आएगी, लेकिन शुरू में हो सकता है कि आपकी प्रतिक्रिया का वेरिएशन होगा। किसी की कम है, किसी की ज्यादा है, कोई बहुत ज्यादा भड़कता है, कोई इसको सहज करता है। पर धीरे धीरे अभ्यास से क्या होता है कि प्रतिक्रिया नहीं करता, प्रतिक्रिया करना बंद करना पड़ता। और प्रतिक्रिया बंद कर दी तो हमें क्या है कि हमें निशंक हो जाएंगे, शंका ही नहीं रही, निर्भीक हो गए। भाई उसको एक्सेप्ट करके चल रहे हैं ना, ये होना ही है।
जब ये होना ही है तो ठीक है। अब उसमें ज्यादा उसके अंदर उलझ कर मैं नए कर्म बांधूं, ये क्या बात है? मेरा मेन फोकस क्या होना चाहिए कि मेरा नवीन कर्म ना बदले, पुराने जो आ रहे हैं कैसे आएंगे देखिए। जो आत्मा कर्मों के फलों में तथा वस्तु के स्वभावभूत समस्त धर्मों में वांछा नहीं करता, यानी इच्छा नहीं करता, कर्मों के फलों में तथा वस्तु के स्वभावभूत उसके जो जितने गुण हैं, यानी समस्त धर्मों में जो वस्तु के धर्म हैं, में वांछा नहीं करता, इच्छा नहीं करता, उसे निकांक्षित सम्यक दृष्टि जानना चाहिए। ये सम्यक दृष्टि के जो गुण है कि सम्यक दृष्टि आने के बाद वो निकांक्ष, उसकी आकांक्षा ही नहीं होगी किसी बात की। अन्य तीर्थों की महिमा पूजा आडंबर भोग विलासों को देखकर उनकी ओर आकर्षित नहीं होता। ये फलाने धर्म में तो ऐसा होता है, हमारे यहाँ तो ऐसा होता है, वो उसका दूसरे को देखना ही नहीं है। अब प्रतिव्रता स्त्री जो है, वो कोई उसको उसके पति से ज्यादा सुंदर कोई व्यक्ति कुछ ज्यादा नजर आ जाए तो उसकी वो वांछा करती है क्या, इच्छा करती है? नहीं करती। अगर अगर करती है तो अज्ञानी, ज्ञानी है तो उसका ठीक है, जो उसके उसका पति है वो ठीक है। और यही चीज जो है पति के लिए है, वो एक पत्नी व्रत है तो उसको ठीक है, अपनी पत्नी ठीक है। अब ये क्या है कि ये जब है दूसरे की महिमा पूजा, दूसरे को अच्छा देखकर, भोग विलासों को देखकर उनकी ओर आकर्षित ना होना, ये टोटल है। ये सिर्फ खाली धर्म के लिए नहीं है कि पूजा महिमा आडंबर को समझना, ये आपके भोग विलासों में, आपकी जीवन शैली के अंदर भी आपको जो कुछ है आपके पास है उस पर संतुष्ट, इसका एक सीधा शब्द है, संतुष्ट होकर उसके बदलाव की एक्सपेक्टेशन नहीं करनी, विचार, उसकी अपेक्षा ही नहीं करनी। ये नहीं तो ये होता तो अच्छा था। जो जीव वस्तु के सभी धर्मों में गलानी नहीं करता, यानी धर्म गलानी क्या है, धर्म फल में संदेह करना, मतलब धर्मों में उसमें ये खराब है, कई बार हम चर्चा करते हैं इस धर्म में ये है, मुस्लिम धर्म में ये खराब है, हिंदू धर्म में ये है, पूजा करते हैं। किसी धर्म में उसे निश्चय से निर्विच से सम्यक दृष्टि जानना चाहिए। धर्म आचरण करते करते इतना समय हो गया परंतु अभी तक कुछ फल दृष्टि गोचर नहीं हुआ, उसके उसका क्या है कि ये जब आ जाता है मैंने इतना कर लिया ध्यान, इतना स्वाध्याय कर लिया, हुआ तो कुछ है नहीं अभी तक, ये भाव आते ही निर्विच चिकित्सा, जो उसकी चिकित्सा हो रही थी, निर्विच चिकित्सक हो जाता। वो जीव जो है ना सम्यक दृष्टि को, तो ये समझिए, अब दृष्टि गोचर नहीं हुआ, साधना प्रति उल्लास नहीं रहता। जब आपके अंदर ये फीलिंग आ गई नहीं कि मेरा तो अभी तो कुछ हुआ ही नहीं, मैं तो इतना ध्यान साधना करी, इतना ऐसा करा, तो आपका ये समझिए कि ये भाव आते ही साधना के प्रति आपका उल्लास कम हो गया। आप परिणाम के ऊपर जोर देने लगे, इसने तो अभी कुछ हुआ नहीं, कुछ करा ही नहीं, ये भाव आते ही आपका क्या, या ये क्यों नहीं भाव आया कि मुझे इसमें थोड़ा और प्रश्न लगता है, मेरे में कमी है, कुछ और ज्यादा मुझे करना चाहिए तब मैं प्राप्त कर सकता हूँ। ये बात आती है तो उसका पुरुषार्थ बढ़ जाएगा कि मुझे कुछ और पुरुषार्थ करना है, जिसके कारण जो अचीव नहीं हो रहा वो हो जाएगा, मेरे में कुछ कमी हो रही है, कहीं पर भूल हो रही है, भूल हो रही है, ये बात तो अलग है। ये इसलिए, और ये आना कि इतना कर दिया कुछ होता तो है नहीं। जिस बिजनेस में कमाई नहीं होती होगी, आप मुझे बताइए कि उस जिस बिजनेस में आपको पता है कि इस साल कमाई नहीं हुई, अगले साल कमाई कमाई कम हो रही है, जो आप चाहते हो जितनी आनी चाहिए उतनी नहीं आ रही, वो कई बार बिजनेसमैन कह देता ना इसमें तो ब्याज भी नहीं निकल रहा, मतलब कमाई तो हो रही है लेकिन इतनी कमाई उसको इंटरेस्ट से पैसे से मिल जाएगी उतनी कमाई नहीं हो रही है। अब वो उसमें कितनी मारधाड़ करेगा उस बिजनेस। अगर वो ये समझता है कि मेरी भूल कहाँ हो रही है, ये क्यों नहीं इस बिजनेस जब लगाया था तो कितना हमने सोचा था ऐसा ऐसा हो जाएगा, कहाँ कहाँ चूक हो रही है, उसको मैं करेक्ट करूं और पुरुषार्थ करूं, क्या इसमें नई आइटम ऐड करूं, कुछ करूं कि मेरा जो है ओवरऑल जो है इतने, जो मेरे जितना भी खर्चा है वो सारे में ज्यादा में डिवाइड, मैं टर्नओवर बढ़ा दूं, क्या करूं, कुछ सोचता है वो, तो वो पुरुषार्थ में चला जाता है। और ये सोचता है कि इसका तो कुछ होना ही नहीं। अब जो माँ बाप बच्चे की प्रोग्रेस को देखकर ये कहते हैं, उसको कहते हैं तू कर, ये कर, नहीं होता ना, उसी के मुंह पे कहने लग जाता कि तेरा तो कुछ नहीं, हम जितना मर्जी कर लें तेरा तो कुछ होना ही नहीं। वो क्या होता है, वो उसको पुरुषार्थ नहीं है। और वो भी धीरे धीरे अगर मानने लग गया कि हाँ मेरा तो कुछ, कहते हैं आकर महाराज हमारे तो कर्म ही खराब है, हमारे कर्म ही खराब है,
जिसमें हाथ डालता हूं उसमें मेरा नुकसान हो जाता है, मेरा कर्म ही खराब। अरे भाई कर्म है तो फिर जो है इसको एक्सेप्ट करना, इसमें खराब अच्छी क्या, क्या तेरा ही किया हुआ है और वही होना है। जो जीव वस्तु के सभी धर्मों में गलानी नहीं करता, संदेह नहीं करता, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके बाद आता है जो जीव सब भावों में मूढ़ नहीं होता, यथार्थ दृष्टि वाला होता है, उसे निश्चय से अमूढ़ दृष्टि कहते हैं। वो मूढ़ता नहीं करता। ये जो अपने होता है ना, देव मूढ़ता, धर्म मूढ़ता, लोक मूढ़ता, ये ऐसा कि सब भावों में मूढ़ नहीं होता। मूढ़ मतलब जड़ जड़ वृत्ति हो जाती है, मतलब मैंने एक बार तो सोच लिया वो ये मूढ़ हो गया। तो यथार्थ दृष्टि वाला होता है, उसे निश्चय से अमूढ़ दृष्टि कहते हैं, कहना चाहिए। जो सोने और पीतल को एक साथ समझता है, वो कौन है? वो मूढ़ दृष्टि, जो वो मूढ़ दृष्टि है। अमूढ़। हाँ, वो एक समझता है। अमूढ़ दृष्टि में तो उसको एक साथ, जो सोने और पीतल को एक साथ समझता है, वो क्या है? वो मूढ़ दृष्टि है। नहीं। अमूढ़ दृष्टि कौन होगा? जो अमूढ़, जो मूढ़ नहीं है। हाँ, तो अमूढ़ जो है वो उसमें फर्क जानेगा ना। वो तो एक समझेगा। अमूढ़, आपका लिखा ही हुआ है। हाँ अमूढ़, हाँ अमूढ़ लिखा है, जो सोने और पीतल को एक साथ समझता है, कांच और मणि को अंतर को नहीं जानता, वो मूढ़ है। ये सेंटेंस उसके साथ मत जोड़ो, इसके साथ। मूढ़ उसको कहते हैं। मूढ़ दृष्टि कौन होता है? पागल। पागल जो होता है वो सोने और पीतल को एक ही समझता है। हाँ ठीक कह रहे हो महाराज जी आप। मैं ठीक कह रहा हूं मैं, आप समझ हाँ गलत रहे हो। हाँ, नहीं ठीक कह रहे हो महाराज जी आप। हाँ। वो मूढ़ जो सोने और पीतल को एक साथ समझता है, वो है मूढ़। कांच और मणि के अंतर को नहीं जानता, वो देव मूढ़ है, धर्म मूढ़ है, लोक मूढ़ है। ना होना, ये इसका ना होना अमूढ़ दृष्टि है। देव मूढ़, धर्म मूढ़ या लोक मूढ़ का ना होना ही अमूढ़ दृष्टि है। हमारी मूढ़ता कहाँ आती है? वो वहां मटक जाते हैं जहां पर देव मूढ़ हो गए, धर्म मूढ़ हो गए। उसमें मतलब अपने को क्या है कि अपने को खुला रखना है, सब में खुला रखना है। और देव मूढ़ का समझना है कि ये मेरा कुछ नहीं कर सकते, ये कुदेव है। अब कुदेव है, मैं उसकी फिर भी पूजा करे जा रहा हूं, तो मैं देव मूढ़ हूं। धर्म के अंदर है, मुझे अपने धर्म की वास्तविक, जिस धर्म को पकड़ लिया दूसरे के धर्म को उसमें करी। जैन धर्म में होकर कई लोग हैं अपने धर्म को छोड़कर दूसरे धर्मों में चले गए। उनकी थिंकिंग देखो ना, वो कहते हैं मैं तो वहां जाता हूँ, ब्रह्मा कुमारियों के जाता हूं। अब उनको बहुत समझाया कि उनका सिर्फ, हमारे 5 महाव्रत हैं, उनका एक है ब्रह्मचर्य वाला, जिसपे उन्होंने पूरा फोकस कर दिया। कपड़े वो भी सफेद पहनते हैं, ये भी सफेद पहनते हैं, पर वो सारा ईश्वरवाद पे टिका हुआ है। वो तो सारा ईश्वरवाद पे टिका हुआ महाराज जी अपने धर्म पे एकदम निष्ठा रखना फिर क्या माना है। हाँ, जाएगा? वो तो मतलब वो दृढ़, वही दृढ़ धर्म होगा, आ जाएगा इसमें आगे एक साथ। ये 8 है इसमें। इसमें अब आप समय हो गया है, तो अपने अंदर ही उसको पक्का करना। ये जो है, अब इसको स्थिरीकरण कहते हैं। स्थिर स्थिर हो जाते, तेरा धर्म जो मिला है उसको जानेगा। स्थिर कैसे होता है? वो ज्ञान पूर्वक होता है। उसको अपने धर्म ही नहीं समझाया। जो व्यक्ति सिर्फ इतना कंपैरिजन कर रहे हैं कि एक दुकान में 6 चीजें अच्छी मिलती हैं, एक दुकान में एक ही चीज अच्छी मिल रही है, यानी ब्रह्मचर्य के ऊपर उन्होंने दो दिया, वो उनके पीछे लग गए। बहुत लोग हैं ऐसे जो जगह जगह से आते हैं। वो रेशो में इतने ज्यादा नहीं है, पर फिर भी बहुत है कि वो कहते हैं कि ये धर्म देखिए कितना अच्छा है, इनके 150 सेंटर बन गया, 150 कंट्रीज के अंदर हो गया, ये कितना प्रोग्रेस कर गया। अरे तुझे दूसरों की प्रोग्रेस से धर्म अच्छा थोड़ी होता तो है, सेंटर तुझे अपने पैसे को के लिए। देखना है। उसको इसको यही कहा जाता है कि जो धनी आदमी है, जैन क्यों कम है सारे टोटल में? क्योंकि वो सिलेक्टेड है। उसमें धर्म कितने जानते हैं वो भी सिलेक्टेड है। जो चीज बहुत अच्छी होगी वो सिलेक्टेड ही होगी, वो बल्क में नहीं होगी। ये इसमें ये जो है ना, निर्जरा का अधिकार जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारा सारा दारोमदार इसी पे ही है कि हम निर्जरा के अधिकार को अच्छी तरह समझे, इसकी गाथाएं को भी ऐसी लेंगे इसके अंदर कि हमें, मेरे अंदर क्या है ऐसा, ये समझना कि मुझे कहीं पर कोई, मेरे अंदर शंका, आकांक्षा, नीच चिकित्सा, ये चिकित्सा वगैरह, ये सारा भी चिकित्सा कुछ ना आए। मेरा, मैं स्थिर रहूं अपने धर्म के अंदर, विश्वास रखूं, और जो मैं कर रहा हूं उसे मिल रहा है नहीं मिल रहा है, मुझे और प्रयत्न करना है, मुझे और पुरुषार्थ करना है,
अपने साथियों को भी स्थिर करना है, खुद भी स्थिर होना है, धर्म की प्रभावना भी बढ़ानी है, लोगों को इसके बारे में, लोगों की शंका को, भगवान के पास जो देव आए उनके उनके श्रावकों के पास आए, और उनके श्रावकों ने उसको कुंड कौलिक का आता है वर्णन, कि कुंड कौलिक ने उसको देव को भगा दिया, ये बात सही बात करके, तो भगवान को वहां से केवल ज्ञान में पता चल गया। तो कुंड कौलिक उनके जब दर्शन करने गया तो उसने कहा तेरे पास देव आया था, ऐसा ऐसा कहता था, तूने बहुत अच्छा उत्तर, उसको निरुत्तर कर दिया। ये भी हमारे धर्म में आता है कि कहीं चर्चा हो रही हो, अगर सही ढंग से कोई गलत कर रहा हो तो आपका है आग्रह नहीं करना, एक बार बता दे कि ऐसा नहीं होता, ऐसा होता। अगर वो पात्र होगा तो वो ठीक समझ जाएगा, अगर पात्र नहीं है तो आपने उसके साथ कोई कताग्रह मताग्रह कुछ नहीं करना, हटा कुछ नहीं करना, छोड़ दो फिर उसको, इसका भी समय नहीं आया, इसको हम बदल नहीं सकते, ऐसा समय नहीं आया। गुरुदेव एक क्वेश्चन था, हाँ जी बोलिए। वो बोल रहे हैं कि मनुष्य में ना चार गतियों की सत्ता रहता, सॉरी, चार गतियों की सत्ता रहती है, और आयुष 2 गतियों का रहता है। वो कैसे 2 टाइम का रहता है? चार गतियों की सत्ता नहीं, संस्कार हो सकता है कि उसके मैंने पढ़ा संस्कार। कि उन्होंने सत्ता रहती है, चारों गतियों की सत्ता अंदर रहती है, मौजूद रहती है। नहीं, वो तो ऐसा है ना, जैसे मनुष्य के अंदर क्या कि सोशल एनिमल कह देते हैं, कि उसमें एनिमल की जो टेंडेंसी है वो भी मनुष्य में है, देवों की टेंडेंसी वो भी है। बड़ा बड़ी 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 स्टेटमेंट है, उसमें पकड़ने वाली बात नहीं है। जी। अगर उसको आहार भोग और निद्रा की है तो वो एनिमल की तरह ही। अच्छा जी। अगर ज्ञान प्राप्ति करा मनुष्य की, अगर लाभ का और धन इकट्ठा करना, ये करना, उसकी देववृत्ति है। ये जो हमने संज्ञाएं करी थी ना, वो संज्ञाएं इसी हाँ बेस जी। पे थी कि जहां जहां हम गए हैं, चारों गतियों में गए हैं, उस चारों गतियों के हम संस्कार ले आए। अगर मैं बहुत बार त्रियंच बना हूं तो मेरी आहार संज्ञा होगी, मैं अगर अच्छा। नरकों में ज्यादा बार गया हूं तो मेरी भय संज्ञा ज्यादा होगी। संज्ञा चारों ही होती हैं, कौन सी ज्यादा कौन सी कम है। और देव में गया हूं तो मेरे पास मुझे धन की लाख, बहुत धन हो गया, तब भी मुझे इच्छा कि मुझे और हो। तो ये क्या है। और मनुष्य बार बार बना है तो उसकी मैथुन संज्ञा है। तो ये सारी संज्ञाएं जो है ये मेरी चेतना में विकार हैं। नहीं नहीं, ऐसा था, उन्होंने पूछा था कि गति और आयुष कैसे बंद होता है, उसमें उन्होंने बताया कि चारों गतियों की सत्ता मनुष्य के अंदर रहती है। सत्ता नहीं है, वो डिसीजन आपने करना है, वो उस शब्दों का फर्क है कि चारों गतियों में मनुष्य जा सकता है। जैसे देव नरक में नहीं जा सकता, नारकी देव नहीं बन सकते। त्रियंचों में भी पता है कि कौन सा त्रियंच जा सकता है, कि नहीं जा सकता, विकलेंद्र नहीं वहां जा सकते। ये सारी, इसका मतलब मनुष्य भव में सबकी सत्ता कहने का मतलब है कि चारों जगह जा सकते, ठीक अगर है। उसकी विचारधारा वो इस एंगल से है। ये बहुत मतलब बहुत मोटी स्टेटमेंट है, बहुत मतलब बट स्थूल स्थूल है, सूक्ष्मता नहीं है इसमें। सूक्ष्मता तो हाँ आपको जी। नहीं। पकड़नी है, ये बड़ी स्थूल है। हाँ। मनुष्य मनुष्य तो सारी गतियों में जा सकता है और सारी गतियों से आ सकता है, ये भी बात है। सारी गतियों से आ सकता है, सभी गतियों से आ सकता है और सभी गतियों में जा सकता है। और उसके लिए एक स्पेशलिटी भी है कि वो एक और गति है, पंचम गति, उसमें जा सकता है, बाकी मैं नहीं जा जा सकता। सकता है। वो सिद्ध गति में जा सकता, बाकी नहीं जा सकते। तो ये तो इसीलिए तो ये इस मनुष्य बनना जो है ये दुर्लभ है। सारी गतियों से आ सकते हैं और सारी गतियों में जा सकते हैं, और एक जा गति स्पेशल है जिसमें केवल मनुष्य जा सकता है, वो ये गति सिद्ध गति। सिद्ध कर। गुरुदेव की आज्ञा से चतारी मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली पणतो धम्मो मंगलम। चतारी लुगुतमा अरिहंता लुगुतमा सिद्धा लुगुतमा साहू लुगुतमा केवली पणतो धम्मो लुगुतमो। चत्तारी शरणम पवज्जामि अरिहंते शरणम पवज्जामि सिद्धे शरणम पवज्जामि साहू शरणम पवज्जामि केवली पणतम धम्मम शरणम पवज्जामि। ये चार शरणे दुख हरने और न शरणा कोई, जो भव प्राणी करे आचरण उसका अजर। और सब एक आसना करवा ये आपको जो निर्जरा का अधिकार है ये समझ में आया है, उसका मर्म जी जी गुरुदेव। ये जी गुरुदेव। ग्रहण करना है। मैं जो एक्शन ले रहा हूं, मेरे अंदर जो भाव पैदा हो रहे हैं उससे कर्म का बंद हो रहा है। ऐसा सोचा तब कर्म का बंद हो गया, ऐसा सोचा तब। इसलिए भगवान ने क्या एक सजेशन दी थी कि छीके बांध दो इनके, कर्म कितना बंधा, भोगना पड़ा।
आप सजेशन देते हो, कोई बिजनेस की सजेशन पूछता है, कोई किसी कार्य की सजेशन पूछता है, आप उसको सजेस्ट करते हो सिर्फ ऐसा, तो उसमें भी आपका कर्म बंद हो। आपने ये कह दिया कि तू दाल मिल लगा ले, दाल का दाना, एक साबुत दाल का एक एक जीव है, उसके दो दो हिस्से होकर पूरी मिल में कितना बनेगा। आपने कहा शुगर मिल लगा ले, आप कंसल्टेंट बन गए। आप कहते हो मैं तो कुछ करता नहीं, मैं तो कंसल्टेंसी करता हूँ, मेरा तो ना फैक्ट्री है ना कोई प्रोडक्शन, पर तू कितने कर्म बांध रहा है। आपने जब ये कह दिया कि ये बिल्डिंग बहुत अच्छी बनी है, आप उसके कर्म, उसके पाप में भी हिस्सेदार हो गए। उसमें जो अरंभ श्रम हुआ पानी का, पृथ्वी काय के जीवों का, उसका, अरे तू ये बात करने में तुझे क्या मिलता है। अनावश्यक कुछ नहीं बोलना, अनावश्यक कुछ नहीं बोलना, सहज रहना है। बनी है तो बनी है, आप बस देखो बिल्डिंग, उसके अंदर कोई बहुत अच्छी है। बुर्ज खलीफा जो है ना, वो देखा, बड़ा आनंद आया। तो ऐसा भी कहते हैं कि एक बार उसने कहा कि वो कह रहा मैं कनाडा जा रहा हूँ। अरे अगर कनाडा जा रहा है ना, नियाग्रा फॉल जरूर देखना, क्या धारा गिरती है, ऐसा लगता है जैसे दूध गिर रहा है, एकदम सफेद। बात कर रहा है, उसका आयुष बंद हो गया और अब काय के जीव बन गया। अब बताइए, क्या उसको, उसका मित्र जा रहा है, उसको क्या लेना देना। आप उसको सजेस्ट करते हो, अच्छा तू घूमा कहीं, आप किसी को बुला रहे हो, कुछ कर रहे हो, इसमें जो आरंभ श्रम होगा, यहाँ तक कि साधु किसी श्रावक को कहता है कि आ जा धर्म करने के लिए, उसका भी उसको दोष लग जाता है। आपको कितना अलग होना है, ये देखो जरा। ये जो बातें है ना, जो लगती है कि ये हम जीवन में रहते हुए प्रैक्टिकली इतना नहीं कर सकते, बट यथाशक्ति हमको जितना हो उतना हटना तो होगा ना, उतना हटना होगा। कि तू अननेसेसरी क्यों कर रहा है। जो तू आवश्यक है, अति आवश्यक है, उतना ही कर, उतना ही आराम श्रम कर, उतनी ही विचारधारा रख, उतना ही जुड़ किसी के साथ। वस्तु, व्यक्ति, परिस्थितियों, किसी से जुड़ना नहीं है। जहां जहां तुझे आवश्यक है, बस उसको इस्तेमाल कर लिया, उसको दे। ये जो जुड़ाव है ना, ये इतना खतरनाक है कि जो पहले एक चीज होती थी, दूसरा भाई मांग के ले जाता था, मोहल्ले वाला मांग के ले जाता था, जो देता था उसका जुड़ाव नहीं होता था, जो उसको मांग के ले जाता था उसको खिलता नहीं होती, और एक ही वस्तु होती थी, किसी का कोई जुड़ाव नहीं। अब व्यक्ति देते हुए भी मन के अंदर उसका संकोच है, लेने वाले को मांगने में संकोच है। तो ये क्या है कि उतनी चीजें, उतना सारा कुछ हो गया, और ये मेरा है, ये एक एक इक्विपमेंट, एक एक इंस्ट्रूमेंट मेरा अपना। अब ज्वाइंट फैमिली थी, वही बर्तन, वही चीजें थी, वो सारा परिवार। अब एक एक परिवार के वो बर्तन है, उसके अलग है, ये मेरा है, ऐसा मैं नई क्रॉकरी खरीदी, नया बर्तन खरीदा, नया, वो सारा दोष लग रहा है, सब पुद्गलों का है। उसके बनने में जो खर्च हुआ, वो सारा कुछ आपको लगेगा दोष। आपको परिग्रह के लिए, निर्जरा के लिए, तो उन चीजों को कम से कम करना। चलिए ठीक है, मतलब हम और इसको, निर्जरा को तो और बात आएगी इसमें आगे। अभी तो इसमें चार तो पॉइंट, 8 ये थी, 4 जो सब एक धारणा प्रमाण